अस्सलाम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। बूस्टर डोज दिनस हवाले जम्मू कश्मीर मज मुहिम शुरू जम्मिस मज LG तो वादी मज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन मुहिम तुलमत दास। श्रीनगरस मज इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कोरोना वायरस तो मौसमी सूरत हाल हवाले इंतजामिया तरफ तुलना आमद संजीद कदम फारूक खान। तो मसले कश्मीर हवाले PDP पार्टी मंशूर साहब जम्मू कश्मीर खसूसी दर्ज बहाल करने बाबत कोशिश जारी महबूबा मुफ्ती। लाइफ केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृतसर से लीडिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राजेश कुमार करेंगे मुनाकिद OPD 15 और 16 जनवरी बोन जॉइंट और स्पाइन के लिए श्रीनगर में। हड्डियों व जोड़ों की किसी भी तकलीफ के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट हार्ट स्क्रीन केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स SDA कॉम्प्लेक्स इकबाल बाग श्रीनगर। कॉल 9796164580। तो नाज़रीन पेश खबरन तफसील कोरोना वायरस पे रोक लागनस हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुल आमत तज आज जम्मू कश्मीर मज बूस्टर डोज दिनस हवाले मुहिम शुरू सपजमज। यह दौरान जम्मू किस गांधी नगर इलाकस मज LG मनोज सिन्हान बूस्टर डोज नित मुहिम दास तुल यिल जन तिमो अत मौकस पे वोन जे कोरोना वायरस पे रोक लागनस हवाले जरूरी जी इंतजामिया तो लूक करन रलित मिलित काम युत जन सह मकसद पूरे सपदे यम बापत मुहिम शुरू करने आमद। लोगों को सीनियर सिटीजन को लगी है, यहाँ से शुरुआत की गई है। आज हमारे माननीय LG साहब मनोज सिन्हा जी ने भी यहाँ लगवाई है और मैंने स्वयं भी लगाई है। बहुत से कोरोना वॉरियर जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने भी लगवाई है। तो बहुत अच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आज किस तरह ये पिछले 2-2.5 साल संकटों से चल रहा है उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे जो PMO में हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने पिछले परसों ही अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग्स ली है। जितने भी हम मेयर हैं, हमारे अलग अलग चेयरमैन हैं DDC के, उनको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके और हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी ना हो जम्मू कश्मीर के ऊपर डॉक्टर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम सब लोग जिस तरह लगे हुए हैं, खासकर हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो इनका पैरामेडिकल स्टाफ है, छोटे से छोटा स्टाफ लेके, उसमें चाहे प्रिंसिपल शशि सूदन है, चाहे हमारे डायरेक्टर हेल्थ है, चाहे यहाँ का प्रशासन है गांधीनगर का, बड़ी मेहनत और लगन के साथ ताकि हमारे लोगों को यह वादी मज बूस्टर डोज फराहम करने हवाले मुहिम शुरू करना आमद। यथ दौरान श्रीनगर के जवेर नगर इलाकस मज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन मुहिम दास तुल यिल जन तिमो अत मौकस पे वोन ये महकमा सेहत तरफ कोरोना वायरस पे रोट लागनस हवाले संजीद कदम तुलने आमद। तत फ्रंट लाइन वर्करन तो 60 वरी वोंसिंदन लूकन बूस्टर डोज दिनस हवाले मुहिम शुरू करना आमज युत जन मुकम्मल पट कोरोना वायरस सहित मुकाबला करने ये प्रोग्राम है। ये तो आपको पता है, ये प्रिवेंटिव डोज और बूस्टर डोज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड मोर देन 60 ईयर्स एज विद कोमॉर्बिडिटी। आज यहाँ आपने देखा लोग खुद आए हैं और बिल्कुल मेंटली रेडी आए हैं। पहले आपको पता था कि कितनी डिफिकल्टीज हुई, लोग बड़े रिलेक्टेंट थे, लेकिन आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया, लोगों में वो गलतफहमियां दूर हो गई है। वो रिमोर्स का टाइम नहीं है अब। वो जो यहाँ फैला रहे थे इससे ये हो रहा है वो रहा, कुछ नहीं हुआ। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा और आज लोग उधर से ही आ रहे हैं। एंड वी आर रेडी विद एवरीथिंग। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और यहाँ सेंट्रल लेवल पे हमने वैक्सीन मुहैया रखी है। गवर्नमेंट ने लोग आए वैक्सीन करे, स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर जो है यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो आए वैक्सीन करे, खुद को बचाए और उनको बचाए। LG मनोज सिन्हा सिंध मशीर फारूक अहमद खान आज श्रीनगर दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए तफसीलात फराहम करान वोन जे कोरोना वायरस मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमद। ताहम जरूरी जे लूक करन इंतजामिया अथवाज। जो कोविड का इस वक्त एक स्पाइक आनी शुरू हुई है, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाही बहुत आ रही है। शायद कुछ टीवी चैनल्स पे उन्होंने ये सुन के कि ओमिक्रॉन जो है, जो ये नया वेरिएंट आया है, वो इतना डेडली नहीं है, बीमार करता है लेकिन फैटेलिटीज उसमें काफ़ी कम है, तो उन्होंने एहतियात को बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और उसके चलते हुए
उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर 1000 केसेस आते हैं कोविड के तो उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 100 से भी कम हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर को ले तो 5, 7, 8, 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो उसी डेल्टा वेरिएंट के हैं जिसने पहले भी बहुत तबाही की है। तो आपके जरिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चीज को लाइटली नहीं लीजिए और इससे पेशतर के हालात उनके लिए खराब हो जाएं, बिकॉज हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं और उनकी सेफ्टी तभी हो सकती है जब वो अपनी सेफ्टी खुद करेंगे, अपनी एहतियात खुद बरतेंगे। हम नहीं चाहते किसी तरह से भी कि हम जोर जबरदस्ती से पुलिस को इस्तेमाल करें, मजिस्ट्रेसी को इस्तेमाल करें और जबरदस्ती लोगों को मास्क पहनवाना शुरू करवाएं या एसओपी जो कोविड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो प्रोटोकॉल है उसको जबरदस्ती मनवाएं। ये लोगों पे खुद मुनहसर करता है कि वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो क्या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे, क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं और खुदा न खास्ता वहां पे कोई कोविड इफेक्टेड पेशेंट कोई है वहां पे नमाजियों में से, तो वो वहां से वो इन्फेक्शन लेके अपने घर में अपने छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों तक वो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अगर उनके घर में कल को खुदा न खास्ता कोई नागहानी मौत भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर उनको समझनी पड़ेगी। कमेंट ऑन दैट कि वेदर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉकडाउन और नॉट, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी सच eventuality, but it would depend on the cooperation from the public at large to ensure that we don't get into that kind of a situation. If they cooperate with us, if they take all the preventive measures which are time and again being conveyed to them, then there shouldn't be any such eventuality where we go for the lockdown. कोरोना वायरस पे रोट लागनस हवाले ये इंतजामिया तरफ SOPs पे सख्ती सान अमल करने बापत वन तज श्रीनगर इंतजामिया तरफ श्रीनगर किस लाल चौक तो दमन इलाकन मज खसूसी मुहिम शुरू करना आमच यथ दौरान दुकानदारन तो लूकन तंबेह करना आव तम गसन मास्क लागन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्नई। कोविड वायलेशन मैं अभी पहले भी कह चुका हूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दिनों से हमें श्रीनगर में 3 डिजिट केसेस आ रहे थे, जहां हम 30s में थे अब हम 100s में चले गए और ये अच्छी साइन नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि लोग तंग आए हुए हैं मास्क से, 2 साल से कंटिन्यूअस एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है आपका चेंज हो गया है। इसी वजह से आज डीसी साहब और एसएसपी साहब की डायरेक्शन पे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली चूंकि ये सेंटर ऑफ द बिजनेस है लाल चौक वगैरह और अक्रॉस द सिटी हो रही है, यहाँ भी हम कर रहे हैं एक ड्राइव कर रहे हैं कि मास्क अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट वाज एवर बिफोर, क्योंकि ओमिक्रॉन ऑल्दो हमें केसेस नहीं आए लकीली एंड होपफुली ऐसा ही रहे, बट स्प्रेड जो है वो वायरस का बहुत तेज हो रहा है, सो विल हैव टू वेयर मास्क। इसलिए बिल्कुल देखिए जो कल डायरेक्शंस हुई शाम को, आज इसमें डी साहब का ऑर्डर हुआ है एंड आई एम श्योर कि कल से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर चुकी है ऑनलाइन मोड में सारा होगा एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्स। हमारे मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राजबाग, परेपुरा और निगीन साइड में कल से वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड द तहसीलदार्स कि कल मॉर्निंग से ही वो सारे आपको बंद मिलेंगे। रही बाकी जो गाड़ियों वगैरह में वायलेशंस है उसको भी हम चेक करें, इसी वजह से आज हम जुर्माने के लिए निकले हैं और जो कंसर्न तहसीलदार SHOs हैं वो मिलकर इस टाइम इस पे जुर्माना कर रहे हैं जहां जहां वायलेशन। LG सिंध मशीर फारूक अहमद खान आज श्रीनगर मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शीन पेन पत पद सपदमित सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत ज वतो पे शीन तुलनस अलाव चनाब बिजली सप्लाई अल पल प्रेथ इलाकस मज बहाल करने आमज। आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 kV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगोदोस से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ में वो काम कर रहे हैं और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही
11 kVA के ऊपर कई जगहों पे दिक्कतें आई, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेजी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहां पे बर्फों से पहले थी। और जहां तक रोड्स का ताल्लुक है, हमारी मेन रोड जो है करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं और इंटीरियर में कुछ रोड जो हैं उनके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7,627 किलोमीटर पे, जहां पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो क्लियरेंसेस जहां पे रिक्वायर्ड थी वहां वो 5,536 किलोमीटर थी, जिनमें से 4,886 किलोमीटर क्लियर कर दिया जा चुका हुआ है। और वो जो छोटी रोड्स हैं वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक वो भी क्लियर हो जाएंगी। पानी का मैंने चेक करवाया, पानी की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जहां जहां पे भी बिकॉज पानी की प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिजली की सप्लाई के साथ, तो चूंकि बिजली की सप्लाई इस दफ़ा इंश्योर की गई और ख़ासतौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जगह थी, तो वहाँ पे हर एक जगह पे करीबन पानी, पीने का पानी साफ मुहैया किया जा रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीरन वोनमुत वंद छुट्टी इख्तिताम सपदन पत वमेद वादी मज सपदे मार्चस मज दुबारा स्कूलन मज दरसी निज़ाम बहाल, यह जन तमो तालिब इल्मन पे जोर दित तिम गसन पढ़ाई कुन खास ध्यान दी। Our schools are closed. These are closed for winter vacations. देखते हैं अब we hope कि अब एक कोविड इन्फेक्शियस रेट कम हो जाएगी और होपफुली वी विल बी एबल टू ओपन आवर स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस इन द मंथ ऑफ मार्च। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ऑनलाइन स्टडीज पे कंसंट्रेट किए और कोविड SOPs का पालन करें और अपनी सेहत और अपने मुल्क, अपने नेशन, अपने यूटी का। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्रालस मज ये VRV सिस्टम शुरू करने हवाले पतमे कई काल पे लूको तरफ मंग करने तब आज DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंगन हस्पताल मज नस्ब करना आमतिस VRV सिस्टमस इफ्तिताह कोर्मुत। यथ दौरान हस्पताल इंतजामिया मौजूद ये जन तमो अत मौके पे वोन यह सिस्टम नस्ब करने सत वात हस्पताल अमलस तो मरीजन वंद कालस में सठोई राहत। जो आज VRV सिस्टम, आपको पता है कि बड़ी एक देरेना मांग थी त्राल की। ये एक वाहिद हॉस्पिटल था यहाँ पे, मुझे लगता है कि 22वीं सदी में, जिसमें कोई हीटिंग का इंतजाम नहीं था। थिएटर में और जो रिकवरी वार्ड है उसमें गैस हीटर लगते थे। तो जब मैं पिछली बार आया और मैंने चार्ज लिया एज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और DDC मेंबर हूँ यहाँ से, तो मैंने अपने फंड्स में से 18.5 लाख DDC फंड में से निकाल के VRV सिस्टम, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने ड्यू टाइम में, सर्दी के मौसम में, आज मैंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया, लेकिन ये 10 दिन पहले से चल रहा है कि पेशेंट सफर ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि चलाएंगे और उसमें कुछ पैसे बचे हैं। 3.5 लाख रुपए का एक और टेंडर कर रहे हैं जो उसके साथ ये होगा। ये इतना ही नहीं, मैंने डायरेक्टर साहब से रिसेंटली मीटिंग की, कमिश्नर साहब को लिखा है 1.5 करोड़ रुपया हम सैंक्शन करवा रहे हैं हॉस्पिटल त्राल के लिए, सेंट्रली हीटिंग के लिए पूरे। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, तजरती वक्फ।